2.2 का उदाहरण उदाहरण 2 है। उदाहरण 2 कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना। पहले ज्ञात करना है इसके शून्य और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना, मतलब इनके उत्तर की जांच भी करना है जो सही है या नहीं है। तो आपको लिख लेना है हल में दिया गया बहुपद, दिया गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। देखो इसके जब शून्य ज्ञात करना है तो हमने बताया था कि जब भी शून्य ज्ञात करने तो आपको इस वाले को देख लेना हो, यहां भी देख लेना, यहां और इन दोनों का गुणा करें। क्या करें? गुणा करें। तो 10 से कम कितना हो जाएगा? 10। मतलब गुणा करने में 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 10। और जोड़ और घटाने में कितना आना चाहिए? जोड़ और घटाना में कितना आना चाहिए? प्लस के 7x। कितना आना चाहिए? प्लस के 7x। ऐसी संख्या को आपको चुनना है। तो 1 गुणे के 10, 10 एक कम 10 होता है, करेंगे गुणा। क्या इसको जोड़ रहे हैं तो 11 हो रहा, घटा रहे तो 9 हो रहा, तो ये तो होगा नहीं। क्या और कोई संख्या है? तो आप 2 के ही पहाड़े में 2 पंचे 10, तो गुणा करने में हो रहा है, यानी इसको अगर हम घटा रहे हैं तो कितना हो रहा है? 3, और जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 7। तो हमको कितना चाहिए? 7। तो 2x प्लस के 5x, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x। हमारी वैल्यू बन रही है। तो कितना लिख सकते हैं इसको? तो आप एक्स स्क्वायर ही लिखिए। इस 7 को क्या लिख सकते हैं? प्लस के 2x प्लस के 5x, और बाकी 10 को 10 आप वैसे की वैसे लिख लीजिए। क्लियर है? अब इनका क्या कर दिया हमने? जोड़ा बना लिए थे। अब यहां आपको जोड़ा बना, एक जोड़ा जे बन रहा, एक जोड़ा जे बन रहा। ये दोनों जोड़ा बन गए हैं, ठीक है नहीं? जोड़ा यानी विवाह हो गया, ठीक है नहीं? अब इनमें से देखना है कि इसको में कौन कौन कॉमन है। कॉमन एक्स एक्स, तो यहां क्या ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे। अब x का भाग देंगे एक्स स्क्वायर में, तो एक ही x बचेगा। कितना बचेगा? एक x। प्लस का भाग देना है प्लस में, तो प्लस बचेगा। x का भाग देना है 2x में, तो x कट जाए, कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। कोष्टक इन दोनों में किसका भाग जा रहा? 5 का। तो पहले तो आपको प्लस ले लेना और यहाँ 5 ले लीजिए। अब यहां आप 5x में भाग देंगे 5 का, तो 5 से 5 कट जाए, कितना बचेगा? x बच जाएगा। प्लस का भाग दें प्लस में, तो प्लस होगा, 5 दूनी 10। एक से जोड़ा बन गए दोनों। क्लियर है? यहां आप इनफाइजेड का चिन्ह लगाते आना। दोनों एक से जोड़ा बन गए। अब इसको क्या है, आप बाहर निकाल लीजिए। दोनों एक से हो गए, विवाह कर दिया। अब इनको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है? खुद कमाओ। जो अलग अलग है इनको बाहर ले लीजिए, ठीक है नहीं? ये कितना? x प्लस के 5। x प्लस के क्या लेना है? 5। अब हमको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो आप क्या करोगे? x प्लस के 2 बराबर में भी 0 ले सकते हो, या 5x प्लस के x प्लस के 5 बराबर 0। जब हम 0 हटाते हैं, अगर प्लस की संख्या हो तो किसकी हो जाती है? माइनस की। और अगर माइनस की संख्या हो तो किसकी हो जाती है? प्लस की। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 2, और इसका हो जाएगा x बराबर माइनस के 5। क्या हो जाएगा? माइनस के 5। तो यहां क्या लिखेंगे? 2 शून्य कौन कौन हो जाएंगे? तो अतः द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, तो एक शून्य कितना? माइनस के 2 बा माइनस के 5।
कितना है -5 है। तो एक आंसर तो ये हो गया। नहीं, यहां तक के लिए क्लियर हो गया, इतना तो आप लोगों को पढ़ाया था। अब दूसरा कह रहे हैं इसमें कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच करना है। तो यहां क्या लिख देंगे, शून्यकों के गुणांकों के बीच सततता की जांच, सततता की जांच। तो पहले तो आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का क्या होता है, योगफल। इसका सूत्र कितना होता है, शून्यकों का योगफल अर्थात -x का गुणांक, -x का गुणांक वटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये सूत्र हो गया। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, पहला शून्य कितना है -2 और दूसरा शून्य कितना है -5। तो पहला आप शून्य क्या रख सकते हैं, -2। योगफल की बात हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। दूसरा शून्य कितना है -5, बराबर है तो बराबर लगाइए, क्लियर है नहीं। अब यहां माइनस है तो माइनस लगाइए। ध्यान रखिए यहां पर कि जो वैल्यू है ये किसका, x² का गुणांक, x² गुणांक कितना होगा 1, x² गुणांक कितना होगा, मतलब x² के गुणांक में 1 x² लिखा हुआ है, पर x का गुणांक कितना होगा 7 होगा प्लस के साथ, और अचर राशि कितनी होगी 10। ये होगी हमारी अचर राशि, ये क्या होगी अचर राशि। ये क्या होगा x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक कितना होगा प्लस के साथ x, यानी प्लस के साथ कितना होगा प्लस के साथ, और x² का गुणांक कितना होगा, x² का गुणांक, तो x² गुणांक कितना है प्लस का 1 है, कितना है प्लस के 1। तो जो -x का गुणांक है, तो -x का गुणांक मतलब x के गुणा में कितना लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है प्लस के साथ, तो जे माइनस, तो ये सूत्र वाला माइनस है। अब x का गुणांक कितना है 7 है, तो आप कितना लिख सकते हो 7 बटे है तो बटे, x का गुणांक कितना आएगा प्लस का 1 लिख दीजिए। यहां कितना हो जाएगा -2, कितना होगा -2, इसको तोड़ेंगे आप, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5, और यहां कितना हो -7 बटे के 1, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 5 और 2 7 बराबर, इसका भाग देंगे कितना होगा -7 समीकरण 1, यानी -7 जे भी आ रहा है और -7 जे भी आ रहा है। अब दूसरा क्या निकालना, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर राशि, क्या होता है अचर राशि बटे x² का गुणांक। देखो शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य कितना है -2 और दूसरा है -5। गुणनफल की बात हुई, आपको गुणा का चिन्ह लगा दो, बराबर का चिन्ह है बराबर लगा दी। अचर राशि कितनी है 10, कितना है 10 है, तो अचर राशि आप लिख दीजिए 10, यहाँ बटे का चिन्ह लगाइए, x² गुणांक कितना 1। अब यहाँ गुणा होना है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 5 दूनी 10 बराबर कितना हो जाएगा 10, समीकरण 2। तो जे भी बराबर आ गया, जे बी LHS RHS बराबर हो गए, जे बी LHS RHS बराबर हो गए, इसका मतलब हमारे जो शून्य है वो सही है। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से सत्यता की जांच पूरी होती है।
क्लियर है? ठीक है, छाप लीजिए।